जय जय श्री राधे श्याम। चलिए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी 27 तारीख को है या 28 तारीख को। साथ ही साथ हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी की कथा भी सुनेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जो ये एकादशी पढ़ने वाली है इसका नाम है इंदिरा एकादशी और ये एकादशी 28 सितंबर को पढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोग वही व्रत रहते हैं जो उदया तिथि के साथ प्रारंभ होता है और जो द्वादशी युक्त होता है, उसी एकादशी व्रत का हम लोग पालन करते हैं। इसी के साथ जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, विशेषकर पितरों की शांति और मोक्ष के लिए। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महासमती नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा राज करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, परोपकारी और भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी ब्रह्मा ऋषि नारद मुनि वहां आए। राजा ने उनसे कहा, आप आइए, बैठिए। उनका आदर सत्कार किया और पूछा कि उनके आने का कारण क्या है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपके पितृलोक से होकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने आपके पिता को बहुत कष्ट में देखा। उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी व्रत का करने की प्रार्थना की है ताकि उन्हें पितृलोक से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत दुखी हुए और नारद मुनि से उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप स्वयं और अपने राज के लोगों को इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहें। इस व्रत के पुण्य से आपके पिता को पितृलोक से मुक्ति मिलेगी और वह स्वर्ग में जाएंगे। राजा ने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया और पूरे राज के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व स्पष्ट हुआ। व्रत का महत्व। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पुण्य प्राप्त होता है। इसे करने से न केवल पितृ तृप्त होते हैं, बल्कि सभी व्रत को मोक्ष का फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।